हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। सो इन जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने कन्वेंशनल साइंस और स्लोपिंग ग्राउंड में किस तरीके से मेजर करते हैं, रेंजिंग में कौन कौन से ऑब्स्टिकल होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे टेप करेक्शंस, क्योंकि जो चेन सर्वे होता है उसमें मेजोरिटी में हम टेप को यूज करते हैं और चेन को यूज करते हैं, ठीक है। तो उनमें कुछ एरर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर हुआ, ठीक है, सैक करेक्शन, सैक की वजह से हुआ, स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाएगा, पुल की वजह से, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज नोन एज टेप करेक्शंस, ठीक है। तो वो सब टेप करेक्शन में पढ़ेंगे हम। तो टेप करेक्शंस, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेप करेक्शन, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर पुल और टेंशन, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 और 7 टाइप्स के करेक्शन है जो कि हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले है टेप करेक्शन क्या होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जब हम यूज करते हैं टेप को, ठीक है, तो क्या होता है, या तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। वो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, पुल हो सकता है, सैग हो सकता है, या कोई ग्राउंड कंडीशंस हो सकती हैं। उसके कारण क्या होता है, या तो वो एक्चुअल लेंथ से बड़ा हो जाता है टेप, या छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है या एक्सटेंड हो जाता है। तो उस कारण से क्या होती है, जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ग्राउंड में, दैट विल बी रॉन्ग डिस्टेंस। तो वो क्या होंगी, इनकरेक्ट डिस्टेंस होंगी, ठीक है। तो जब वो डिस्टेंस इनकरेक्ट होंगी तो हमको क्या करना होगा, उनको करेक्ट करना होगा। तो करेक्ट करना होगा तो हमको कुछ करेक्शंस लगाने होंगे, ठीक है। They can also be applied to the measurements taken with the chain or with the steel band. A correction is positive. Correction positive होगा कब, जब incorrected length को when the enormous और uncorrected length is to be increased. यदि correction positive कब होगा, जो हमने लेंथ मेजर करी है, ठीक है, उसको हमको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। जब क्या होगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा। सपोजिंग दैट मैंने 50 डिस्टेंस मेजर करी 50 मीटर, लेकिन वो रॉन्ग है। करेक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब मैं उसको इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो इंक्रीज करूंगा तो क्या करूंगा, जो मैंने अभी कैलकुलेट करी है डिस्टेंस 50 मीटर, उसमें कुछ मैं ऐड करूंगा। जब मैं उसमें ऐड करूंगा इसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं करेक्शन पॉजिटिव कर रहा हूं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव करेक्शन। ए करेक्शन इज नेगेटिव व्हेन द लेंथ इज टू बी डिक्रीजेस। और यदि वो लेंथ जो मैंने मेजर करी है, यदि वो मेरे को डिक्रीज करनी होगी, ठीक है, जो मैंने मेजर करी लेंथ, तो उसमें मेरे को कुछ माइनस करना होगा। इसका मतलब उसमें कुछ करेक्शन, नेगेटिव करेक्शन करना होगा, दैट, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव करेक्शन हो जाएगा। तो पॉजिटिव करेक्शन होता है और नेगेटिव करेक्शन होता है, दैट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कंडीशन, कि कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेप करेक्शंस, द करेक्शन फॉर लेंथ इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग करेक्शन। करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, टेंशन, सैग, स्लोप, अलाइनमेंट, ठीक है। तो पहला है करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है, कि एब्सोल्यूट लेंथ का करेक्शन किस प्रकार से करेंगे हम, कैसे करते हैं। इफ एब्सोल्यूट लेंथ और एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज नॉट इक्वल टू द इट्स नॉमिनल लेंथ, यदि जो टेप की, जब हम ग्राउंड में जा रहे हैं, जो टेप हमारे हाथ में है, यदि उसकी लेंथ जो एक्चुअल डेजिग्नेटेड लेंथ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 50 मीटर या 30 मीटर का टेप है, ठीक है, तो टेप लेंथ की डेजिग्नेटेड लेंथ कितनी होगी, 30 मीटर। यदि वो एक्चुअल में उससे कम या ज़्यादा है, ठीक है, यदि वो एक्चुअल में कम या ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसमें कुछ करेक्शन लगाना होगा, ठीक है। तो दैट विल बी नॉन एज करेक्शन फॉर लेंथ, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, करेक्शन लगाना होगा हमको। तो करेक्शन कैसे लगाते हैं, उसका फॉर्मूला है CA इंटू L बाई एल इंटू सी। ये C क्या है, ये C क्या है, ये C है करेक्शन पर लेंथ, कि एक चेन की लेंथ में कितना करेक्शन हो रहा है, दैट इज करेक्शन पर लेंथ। ये क्या है, ये जो हमारे हाथ में जो जो चेन है, इनकरेक्टेड है, करेक्टेड है, जो भी है, ठीक है, उसकी लेंथ है। और ये क्या है, ये डेजिग्नेटेड लेंथ है। ये क्या है, डेजिग्नेटेड लेंथ, डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड लेंथ। और ये इनकरेक्टेड लेंथ है L डैश, लेकिन एक्चुअल लेंथ है, इनकरेक्टेड बट एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे हैंड में जो टेप है उसकी लेंथ को तो मैं बोलूँगा एक्चुअल लेंथ, क्योंकि वही हम लेके जा रहे हैं मेजर करने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस है। तो ये हो गई एक्चुअल लेंथ बट इनकरेक्टेड लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, L बाई एल,
इस L बाई L को क्या बोलूँगा मैं, नंबर ऑफ चेन्स, ठीक है, क्योंकि L क्या होगा, ये जो L होगा ये एक्चुअल लेंथ मेजर्ड होगी। L क्या होगा, एक्चुअल लेंथ मेजर्ड, एक्चुअल लेंथ मेजर्ड इन ग्राउंड, ठीक है। जो ग्राउंड में मैंने डिस्टेंस मेजर कर ली दैट विल बी रॉन्ग, जो कि रॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो मैंने मेजर कर ली, ठीक, उसमें डिवाइड कर दूंगा मैं एक टेप लेंथ का, तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टेप या नंबर ऑफ चेन। यहाँ पे टेप भी, नंबर ऑफ टेप भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ चेन भी, और नंबर ऑफ चेन जो भी है, ठीक है, इनटू जो एक चेन में ये नंबर ऑफ चेन आ गई, और एक चेन की हमको पता है कितना एरर आएगा, तो करेक्शन कितना आएगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करेक्शन आ जाएगा, एक्चुअल करेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो करेक्ट एब्सोल्यूट करेक्शन क्या हो जाएगा, L बाई L इंटू सी, नंबर ऑफ चेन और टेप इंटू करेक्शन इन वन टेप और वन चेन लेंथ, ठीक है। सी हो गया करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, L हो गया मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, ये मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन है, एक्चुअल मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, जो हमने एक्चुअल में लेंथ मेजर करी है वो है ये। सी हो गया करेक्शन पर टेप लेंथ और चेन लेंथ, दैट इज L डैश माइनस L। L क्या हो गया, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप, कितनी हो सकती है, 30, 20, 10, 5 जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब। जब L डैश इज ग्रेटर देन L होगा, व्हेन द L डैश इज ग्रेटर देन L, तो क्या होगा, CA पॉजिटिव और एडिटिव होगा, ठीक है। तो एग्जांपल सपोज करो L डैश है कितना, L डैश है 30.25, L कितना है, L 30 मीटर, ठीक है। तो C कितना हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल c हो जाएगा 0.25 पॉजिटिव, ठीक है, 0.25 पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लो मैंने मेजर कर ली 300 मीटर L, मैंने 300 मीटर L मेजर कर ली, ठीक है। तो टोटल चेन और टेप कितने हो जाएंगे, टोटल चेन और टेप, टोटल चेन और टेप, टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 300 बाई 30, तो कितने हो गए, 10 टेप हो गए, ठीक है। तो टोटल इसमें करेक्शन कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.25 दैट इज 2.5 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 300 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगी 302.5 मीटर, ठीक है। तो हमने मेजर कितनी कर ली थी, 300 कर ली थी, करनी कितनी चाहिए थी, 302.5। तो दैट इज अ पॉजिटिव करेक्शन। वो कब है, जब L डैश इज ग्रेटर देन L है, ये ध्यान देने की बात है। जब L डैश इज ग्रेटर देन L देन करेक्शन इज पॉजिटिव। अब यदि सेकंड केस है, इफ L डैश इज लेस देन L, L डैश इज लेस देन L, देन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो कब होगा, यहाँ पर मैं 30 पॉइंट, अब मैं यहाँ पर इसकी जगह जो ये 30.25 है, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैं रख देता हूँ 29.75। तो अब ये जो हो जाएगा करेक्शन, ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपकी बार ये पॉजिटिव जगह नहीं हो गया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगी 3025 नहीं हो गई, कितने जाएगी, 297.5 हो जाएगी, ठीक है, 297.5 हो जाएगी। तो अब करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज डिपेंड ऑन द एक्चुअली लेंथ ऑफ द टेप। जो फील्ड में हमारे हाथ में टेप है उस पर डिपेंड करता है कि करेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि जो एक्चुअल जो डेजिग्नेटेड लेंथ वो फिक्स है ही, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा, ओनली जो एक्चुअल लेंथ है टेप की उस पर डिपेंड करेगा कि करेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इन द फील्ड मोर, यदि टेम्परेचर जो फील्ड में है वो ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी क्या होगा, जो टेप की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द टेप इंक्रीजेस, तो लेंथ ऑफ द टेप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड करेक्शन इज पॉजिटिव। अभी हमने पढ़ाई था कि यदि लेंथ L डैश क्या हो जाएगी, इसमें L डैश इज ग्रेटर देन L हो जाएगी, तो सेम हो जाएगा, L डैश इज ग्रेटर देन L, सो क्या हो जाएगा, TM इज ग्रेटर देन T नॉट, सो लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L डैश हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी L से, तो L डैश इज ग्रेटर देन L हो जाएगा। तो प्रीवियस केस ही हो जाएगा। तो इस केस में क्या था, पॉजिटिव करेक्शन, पिछले केस की जैसे रिलेट कर लिया अपन ने, इसको पॉजिटिव करेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो जाएगी डेजिग्नेटेड लेंथ से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ किससे,
अब इसमें बात आती है टी नोट क्या है, टी एम क्या है। टी एम है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जो टेम्परेचर उसको बोलेंगे हम टी एम, कि जब हम फील्ड में मेजर कर रहे हैं लेंथ को तो उस टाइम पे क्या टेम्परेचर है। और टी नोट है जब हमने टेप को बनाया था, जब हमने टेप को बनाया था, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया था, उस टाइम पे कौन से टेम्परेचर पे हमने उसको बनाया था, ठीक है, तो वो होता है टी नोट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं उसको, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर, दैट इज टी नोट। और टी एम टेम्परेचर एट मेजरमेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अब करेक्शन यदि टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन द T naught, if the Tm is less than T naught, means temperature at the time of measurement is less than the temperature at the time of standardization, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, L naught is less than L हो जाएगा, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ विल बी डिक्रीजेस, लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। जब ये हो जाएगी तो कौन सा करेक्शन ना, नेगेटिव करेक्शन। हमने अभी अभी स्टडी किया है प्रीवियस स्लाइड में, जब लेंथ की बात कर रहे थे कि जब लेंथ छोटी हो जाएगी टेप की तो नेगेटिव करेक्शन होगा, बड़ी हो जाएगी तो पॉजिटिव करेक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव नेगेटिव समझ सकते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला गिवन है। द फॉर्मूला इज ct इज अल्फा tm माइनस टी नॉट इंटू एल, ठीक है। ये कुछ हमने सोम में पढ़ा है, एल अल्फा टी टाइप का फॉर्मूला है ये, एल अल्फा टी, ठीक है, हम सोम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल अल्फा टी, टी क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस, टी एम माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अल्फा तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ही, टी एम क्या है, मीन टेम्परेचर या एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, टी नोट क्या है, एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एल क्या है, मेजर्ड लेंथ, जो हमने मेजर करी है लेंथ, टोटल लेंथ 300, 400, 500 जितनी भी मीटर हो सकती है लेंथ, ठीक, दैट इज द मेजर्ड लेंथ। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर पुल और टेंशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, पुल और टेंशन, पुल मतलब होता है जैसे टेप है ये, ठीक है। तो जब हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है, जब हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है, फील्ड में, तो क्या करेंगे, पहले चेप या टेन हम ले करेंगे ग्राउंड में, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। एक टाइम है, ठीक है, ये तो हो गया, ये कौन से टाइम पे हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे, ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे, ये हो गया मेजरमेंट के टाइम पे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पुल इज पी नॉट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट द पुल इज पी, ठीक है। पुल मतलब उसको हम खींच रहे हैं दोनों साइड से, जब भी हम टेप लेंगे तो एक सर्वेयर होगा, एक लीडर होगा, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, खींचेंगे उसको, क्योंकि मेक इट हॉरिजॉन्टल, टू मेक इट हॉरिजॉन्टल वी हैव टू पुल इट फ्रॉम द बोथ एंड्स, तो हम उसको दोनों तरफ से खींचेंगे। जब खींचेंगे तो जो पी नोट है, ठीक है, ये क्या है, ये वो पुल है जब हम टेप को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे उस टाइम पे हम जो पुल लगा रहे थे, दैट इज पी नोट। और ये पी है जब हम एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं ग्राउंड में, तब जब हम पुल लगा रहे हैं टेप पे, दैट इज पी। यदि पी इज ग्रेटर देन पी नोट हो जाएगा, सपोजिंग दैट, यदि पी ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, L1 इज ग्रेटर देन L, तो करेक्शन पॉजिटिव। वही सिंपल इक्वेशन है, सिंपल रिलेशन है जो हमने प्रीवियसली उसे रिलेट करते चलेंगे। यदि P इज लेस देन P नोट होगा तो क्या हो जाएगा, L1 इज लेस देन L, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, सिंपल वही केस है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि यदि जो पुल हमने लगाया एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, यदि वो ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से, देन लेंथ विल बी इंक्रीज्ड, सो द करेक्शन विल बी पॉजिटिव। इफ द पुल अप्लाइड ऑन द टेप इज लेस देन पुल अप्लाइड एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, देन क्या होगा, जो लेंथ है, लेंथ विल बी डिक्रीजेस, तो क्या होगा, जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल थ्योरी है इसकी। इफ द पुल मोर लेंथ इंक्रीजेस, मेजर डिस्टेंस बिकम लेस, ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और हम नोट क्या करेंगे, कम क्या करेंगे। अब इस वाली पॉइंट को भी हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मेजर डिस्टेंस लेस कैसे होगी, ठीक है। सपोज करो मेरी जो लेंथ है, डेजिग्नेटेड लेंथ, वो 30 मीटर है, ठीक है।
अब मैंने पुल अप्लाई किया और पुल इज ग्रेटर देन पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जो पुल मैंने किया है वो क्या किया है, ज़्यादा अप्लाई किया है एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से, ठीक है। तो जो एल डैश है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डैश इज ग्रेटर देन एल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, एल डैश इज ग्रेटर देन एल हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो सपोजिंग दैट मैंने मेजर करी है, तो मैंने कितनी मेजर कर ली, 300, ठीक है। अब मैं जो मेरे हाथ में जो टेप है, ठीक है, मेरे को नहीं पता ये ज़्यादा छोटा है या बड़ा है, ठीक है, डेजिग्नेटेड लेंथ से। मैं तो जो लिख रहा हूँ कॉपी में कैसे लिख रहा हूँ, 30 30 30 30 30 30 30 30 30, ठीक है। मैं तो इसको क्या लिख रहा हूँ, जब भी मैं नोट कर रहा हूँ तो जो बुकर है, ठीक है, बुकर क्या लिखेगा इसको 30 30, ठीक है। जो बुकर है, ठीक है, लीडर उसको कहेगा कि आप क्या नोट करो, ऑलवेज 30 नोट करो। क्यों, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं वो छोटी है बड़ी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेंथ लिखी 30 30 30 30 30। तो उस हिसाब से कितनी मेजर कर ली मैंने, 300 मीटर मेजर कर ली। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक्चुअली में जो करेक्टेड टेप था वो लेके आया, तो मैंने देखा कि जो ये ओरिजिनल लेंथ है वो तो ज़्यादा आ रही है इससे। क्यों, क्योंकि एल डैश इज ग्रेटर देन एल। लिखना कितना चाहिए था मेरे को 30 की प्लेस पे 30.25 30.25 30.25, कितनी बार लिखना था ये, 10 टाइम्स लिखना था, ठीक है। इनको 10 टाइम्स लिखा तो कितना आया, 300 मीटर आया। इनको 10 टाइम्स लिखूंगा कितना आया, 302.5 आया, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिख रही है, मेजर्ड डिस्टेंस बिकम लेस। मेजर कितनी करी है मैंने ये, ठीक है, वो क्या करी है मैंने, लेस करी है। करनी कितनी चाहिए थी, इतनी। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, करेक्शन पॉजिटिव। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2.5, जो कि हमने प्रीवियसली भी समझा था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है कि मेजर्ड डिस्टेंस बिकम लेस, क्योंकि जो हम नोट कर रहे हैं डायरी में या हमारी जो ऑब्जर्वेशन बुक है उसमें हम नोट हमेशा क्या करेंगे, डेजिग्नेटेड लेंथ, ठीक है। जबकि हमको नोट को, जबकि हमने कवर कितनी कर ली, डिस्टेंस हमने कवर ज़्यादा कर ली। क्यों, वो कैसे पता लगेगा, हम एक बिल्कुल फ्रेश टेप लेके आएंगे और फिर हम इसको मेजर करेंगे, तो हमको पता लगा कि ये डिस्टेंस तो 302.5 मीटर है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि जो लेंथ है टेप की एक्चुअल में वो कितनी है, इतनी है, ठीक है। इसीलिए जो लेंथ है वो हम क्या कर रहे हैं, मेजर कम कर रहे हैं। करनी कितनी चाहिए थी, 302.5। इसीलिए लिख रहा है द मेजर्ड डिस्टेंस बिकम लेस एंड द करेक्शन इज पॉजिटिव। इसीलिए क्या हो जाएगा, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इफ द पुल लेस, अब पुल कम है यदि तो डिक्रीज हो जाएगी लेंथ। क्यों, अब जो हम नोट करेंगे वो तो 30 30 30 कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी है, अब हम नोट करेंगे 30 30 30, लेकिन एक्चुअल में कितनी हो, 29.75। ये क्यों है, क्योंकि जो P है वो क्या है, लेस देन P नॉट है। तो क्या हो जाएगी, L1 इज लेस देन L हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हम 30 30 30 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 300 मीटर हो जाएगा। और लेकिन है कितना, 29.5 29.5, इससे कितना आ जाएगा, 297 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ -2.5 करना होगा। इसलिए इस केस में करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिस्टेंस क्या कर ली हमने, इंक्रीज हो गई, यहाँ डिस्टेंस हमने ज़्यादा मेजर कर ली, तो द मेजर डिस्टेंस बिकम मोर। जो मेजर डिस्टेंस है ये क्या कर लेंगे हम, मोर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर ली, मेजर डिस्टेंस हमने ज़्यादा लिख ली है। क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि उसमें एरर है, हम तो 30 30 30 लिखे जा रहे हैं हमारी जो ऑब्जर्वेशन शीट है उसमें, लेकिन लिखना कितना चाहिए था, 29.75। तो हमने उसके चक्कर में क्या कर ली, ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर ली। इसलिए वी हैव टू सब्सट्रैक्ट समथिंग, तो हमको -2.5 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब करेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो इन केस ऑफ इफ P इज लेस देन P नॉट देन CT विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो जो करेक्शन होगा ड्यू टू टेंशन और पुल वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्शन ड्यू टू पुल, उसका जो फॉर्मूला है वो स्लाइटली सिमिलर है PL/AE के सिमिलर है लगभग, ठीक है। ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, PL/AE। P क्या है, P - P नॉट, ठीक है, डिफरेंस इन द पुल। जो
पुल के बीच में जो डिफरेंस है एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और मेजरमेंट, उसके बीच में डिफरेंस है P माइनस पी नॉट एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया CP, और अब प्लस होगा माइनस, उसकी बात हमने कर ही ली। ये है अप्लाइड पुल P, P नोट है स्टैंडर्डाइजेशन पुल, L है मेजर्ड लेंथ, L इज मेजर्ड लेंथ, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, E इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट करेक्शन जो होगा वो होगा सैक करेक्शन। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करते हैं समझने की कि होता क्या है ये सैक करेक्शन। सपोज करो ये दो सपोर्ट है कोई, ठीक है, इनके दोनों के बीच की मेरे को डिस्टेंस मेजर करनी है सपोज करो, तो मैं क्या करूँगा, इसके बीच में चेन को ले करूँगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमको सैग ऑब्जर्व होगा। कैसे होगा, ये देखो, ये तो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि एक्चुअल डिस्टेंस होनी चाहिए। क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट है ये, ठीक है, दैट इज द करेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या है, ये सैग है। ठीक है, और जो हम मेजर करेंगे, जो हम जनरली मेजर करते हैं या जो हम ऑब्जर्वेशन शीट में लिखते हैं, वो कौन सी डिस्टेंस लिखते हैं, अलोंग द कर्व। तो ये क्या होती है, मेजर्ड लेंथ हो गई एक तरीके से। ठीक है, मेजर्ड लेंथ हो गई। तो मेजर्ड लेंथ क्या होगी, ये ज़्यादा होगी हॉरिजॉन्टल लेंथ से। क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ से ज़्यादा होगी, लेकिन करेक्ट लेंथ कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन कौन सी लिख ली है, मेजर लेंथ को हमने नोट कर लिया है। तो हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक लाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें से माइनस करना होगा मेजर लेंथ से। तो हम समझने की कोशिश करते हैं रीडिंग के थ्रू। सपोजिंग दैट ये 0 रीडिंग है चेन की, और ये मान लो 25 रीडिंग है चेन की, 25 मीटर। हमने जो नोट कर ली वो 25 मीटर कर ली। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा था, 25 मीटर रीडिंग मिल रही थी वहाँ पर, क्योंकि जो हमने जो रीडिंग नोट करी है वो कौन सी करी है, इसके अलोंग। ठीक है, इसके अलोंग करी है हमने। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल में लेंथ है, जो करेक्ट लेंथ है, जो हमको करनी चाहिए थी, ट्रू लेंथ कौन सी होगी, वो होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करना होगा मेरे को, इसको मान लो सपोजिंग दैट मैंने यहाँ पर कुछ पुल अप्लाई किया और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया, बिल्कुल ऐसे कर लिया। तो अब क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट था समाउ, मान लो 22 मीटर वाला पॉइंट है ये, ठीक है, खिंच के कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जब ये स्ट्रेट होगी तो 22 मीटर शो करेगी ये रीडिंग। कितनी करेगी, जब स्ट्रेट होगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 22 मीटर शो करेगी, और जब ये अलोंग था उसके कर रहे हैं मेजर डिस्टेंस, तो कितनी कर रही है, 25 मीटर शो कर रही है। ठीक है, तो करेक्ट डिस्टेंस कौन सी है, 22 मीटर। ठीक है, तो 25 से 22 मीटर तक मेरे को करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से कुछ माइनस करना होगा, करेक्शन, दैट इज नोन एज द सैग करेक्शन, दैट इज नोन एज द सैग करेक्शन, that is known as the sag correction। और sag correction is always subtractive or negative, it is always subtractive or either we can say that negative। ठीक है, तो ये क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है और नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो सैग करेक्शन के लिए याद रखना है, इट विल बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम में शो कर रखा है, ये कोई पॉइंट है, तो ये कोई पॉइंट ए है। ठीक है, ये यहाँ पर मान लो पुल अप्लाई कर दिया हमने। पुल क्यों किया, क्योंकि इसको स्ट्रेट करने के लिए पुल अप्लाई किया। मान लो हमने मेजर कौन सी कर ली, ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली। ठीक है, ये कितनी है, h, ये सैग है, इतना सैग है, इसमें मेजर कौन सी करनी चाहिए थी, d1 डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो d1 होगी ये करेक्ट डिस्टेंस होगी, करेक्ट डिस्टेंस, और इसको इसी को क्या बोलूँगा मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे को d1 जो है वो करेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो d1 को मेरे को करेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, अचीव करने के लिए किससे, जो मैंने लिख ली है वो कौन सी है, L, ये मेजर लेंथ है, मेजर लेंथ, मेजर लेंथ। ठीक है,
इसको बोलते हैं वन बे, ठीक है। हो सकता है हम जो लेंथ मेजर करें वो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो उसको हम काफ़ी सारे, ठीक है, इस तरीके से मेजर करें बहुत सारे बे में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट हो गया बे, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। हम फॉर्मूले में देखेंगे आगे किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो हम एक ही लेंथ को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ बे में भी यूज कर सकते हैं, 10-10 मीटर में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। यदि हमको मान लो 30 मीटर की लेंथ मेजर करनी हो, या तो हम एक साथ 30 मीटर कर लें, या 10-10 मीटर करके भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, टोटल लेंथ को हमको 3 बे में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेजर लेंथ L1। एक्चुअल में लेंथ हॉरिजॉन्टल कितनी है, D1। तो करेक्शन कितना हो गया, L1 माइनस D1। करेक्शन क्या होगा, L1 माइनस D1। तो करेक्शन विल बी L1 माइनस D1, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। वह यदि मैं देखूं इस डायग्राम से, तो करेक्शन क्या हो गया, L1 माइनस D1, और दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, और ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव करेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला गिवन है, वो है, जो फॉर्मूला है हमारा वो गिवन है, तो फॉर्मूला गिवन है CS का L W² 24 N² P², ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या हो गया, LW² 24 N² P²। अभी W क्या होगा, सपोजिंग दैट ये कोई लेंथ है, ये चैन है ऐसे, ठीक है। तो चैन का जो ये मान लो L डिस्टेंस है, ठीक है, ये L डिस्टेंस है, और ये चैन है W पर मीटर लेंथ है, ठीक है, ये उसे भी है मान लो। तो जो कैपिटल W होगा वो होगा W इंटू L, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। W क्या टोटल वेट ऑफ द चेन है, तो वो क्या होता है, ये है W पर मीटर लेंथ है, वेट पर मीटर लेंथ कितना है, W है, टोटल लेंथ कितनी है, L है। तो कैपिटल W क्या होगा, W इंटू L। जो N है ये है नंबर ऑफ बे, ठीक है, कि कितने बे में हमने उसको कैलकुलेट किया है, 1, 2, 3, 4, कितने में किया है हमने, तो ये N की वैल्यू बताता है। 1 में किया तो N1 होगा, 2 में किया है तो 2 होगा, 3 में किया 3 होगा, 4 में किया 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। P क्या हो गया, ये पुल अप्लाइड है, PUL पुल है ये, ठीक है। L क्या है, जो हमने लेंथ डेजिग्नेटेड लेंथ होती है टेप की, वो होती है, ठीक है। तो ये हो गया करेक्शन फॉर द सैग, और क्या होगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों होगा, हमने देख चुके हैं प्रीवियसली कि नेगेटिव क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ अलोंग द कर्व होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है हॉरिजॉन्टल लेंथ से। करेक्टेड लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ है, इसलिए जो कर्व लेंथ है उसमें से कुछ ना कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शन ऑलवेज क्या हो गया, सब्ट्रैक्टिव हो गया। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख ही लिया, वेयर L इज टोटल लेंथ ऑफ द टेप इन मीटर हो गया, ठीक है। W क्या हो गया, वेट ऑफ द टेप पर यूनिट लेंथ, मैंने बताया था W पर मीटर, ठीक है, ये वो हो गया, ठीक है। CS हो गया सैग करेक्शन फॉर पर टेप लेंथ, एक टेप लेंथ में। W हो गया टोटल वेट ऑफ द टेप, दैट इज W इंटू L। L हो गया टोटल लेंथ मेजर्ड, कितनी लेंथ मैंने मेजर करी है, दैट इज L। P क्या हो गया, पुल अप्लाइड हो गया, ठीक है। फिर आती है नॉर्मल टेंशन कंडीशन। नॉर्मल टेंशन कंडीशन क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ पुल अप्लाइड सो दैट पॉजिटिव पुल करेक्शन इज सेम एज द नेगेटिव सैग करेक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल टेंशन कंपनसेट करने का एक तरीका है। उसमें क्या होता है, जो सैग करेक्शन है वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पुल करेक्शन के इक्वल हो जाएगा। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल टेंशन कंडीशन। P करेक्शन ड्यू टू पुल इज इक्वल टू करेक्शन ड्यू टू सैग, तो दोनों क्या कर देते हैं हम, इक्वल कर देते हैं। ये किसके कारण है, करेक्शन ड्यू टू पुल, ये करेक्शन ड्यू टू सैग, इन दोनों को, ठीक है, इक्वेट कर देते हैं। तो जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज करती हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर स्लोप, ठीक है। जनरली क्या होता है, कई बार जो ग्राउंड होता है वो स्लोपी ग्राउंड होता है, ठीक है, वो लेवल्ड ग्राउंड नहीं होता। तो उस कारण क्या होता है, जो हम लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, इनकरेक्ट लेंथ होती है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम करेक्शन लगाते हैं वो हम देखेंगे। द डिस्टेंस मेजर अलोंग द स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको पता है, सपोज करो ये कोई क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, स्लोपी ग्राउंड है, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है। जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कौन सी करेंगे, वो हम करेंगे ये वाली, ठीक है, ये वाली मेजर करेंगे। जबकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये वाली, ये होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो ये डिस्टेंस हो गई, मान लो एल है ये और ये डी है मान लो, तो जो एल होगी वो डी से ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी, एल होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, लिख कितनी ली हमने, एल, होनी कितनी चाहिए थी, डी, ठीक है। तो हमने लिख क्या ली, डी एल, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, डी। तो हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा इस एल में से, ठीक है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, कुछ ना कुछ इसमें से माइनस करना पड़ेगा एल में से, ताकि जो हमारी वैल्यू है वो डी के इक्वल आ जाए। क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी होगी, डी होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेंथ। क्योंकि लेंथ हॉरिजॉन्टल होती है वही क्या होती है, करेक्ट लेंथ होती है। हमने लिख कौन सी ली, जो स्लोपी लेंथ है, ठीक है, स्मॉल एल। जबकि लिखनी कितनी चाहिए थी हमको, नोट कितनी करनी चाहिए थी, डी। तो हमने कुछ ज़्यादा नोट कर ली। जब ज़्यादा नोट कर ली तो हमको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, उसमें से माइनस करना होगा या घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। उस सब्ट्रैक्ट करने को क्या बोल रहे हैं हम, नेगेटिव करेक्शन। तो स्लोपिंग ग्राउंड का भी जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, इसीलिए, ठीक है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे इसको। जैसे ये डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम को, ठीक है। अब ये क्या है, डी लेंथ है, ठीक है। ये हमने, ये लेंथ यदि मैं मानूं, यदि मैं इसको मानूं, ये कोई स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है। कौन सा, ये कोई स्लोपी ग्राउंड है। इस पे जो लेंथ मेजर कर ली वो कौन सी कर ली, ये वाली कर ली मेजर। ये लेंथ मेजर कर ली हमने, ये एल, ठीक है, ये है कैपिटल एल, ठीक है। करनी कितनी चाहिए थी हमको, ये डी, ये वाली डी, ये डी। क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या, कैसे मेजर करते हैं हम, हॉरिजॉन्टली। जो हमारे चेन है या जो हमारी टेप है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। तो करनी कौन सी चाहिए थी, ये वाली, ये डी के इक्वल मान लो, ये डी है, ठीक है, ये क्या है, डी है। कर कितनी ली, एल कर ली, ठीक है। तो अब मेरे को करेक्शन निकालना है, तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप सी वी इज इक्वल टू एल माइनस डी, ये हो जाएगा करेक्शन। क्यों, हमको करनी कितनी चाहिए थी, डी मेजर, कर कितनी ली हमने मेजर, एल, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, करेक्शन होगा, ठीक है। अब नेगेटिव क्यों होगा ये हमेशा, क्योंकि हम ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, मेजर लेंथ ज़्यादा है ओरिजिनल लेंथ से, कैलकुलेट जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उससे मेजर्ड लेंथ ज़्यादा है। जब मेजर्ड लेंथ ज़्यादा है और जितनी मेरे को चाहिए, एक्चुअल लेंथ क्या है, डी है, ठीक है। मान लो मेजर्ड लेंथ मैंने लिख ली 31 मीटर, और जो एक्चुअल लेंथ डी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 30 मीटर। तो मेजर्ड लेंथ में से मेरे को कुछ 1 माइनस करना पड़ा ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव या सब्ट्रैक्टिव करेक्शन होगा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ठीक है। क्योंकि जो मेजर्ड लेंथ है वो ग्रेटर है जो हॉरिजॉन्टल लेंथ से, इसीलिए क्या होगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे मेजर करते हैं वो देखता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये डी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डी ही इसकी एक आर्क ले लूँगा प्रोटेक्टर में, और ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द डी। अब इस करेक्शन को समझता हूँ, करेक्शन क्या है, ये डी और ये भी डी के इक्वल होगी, ये पूरी एल है। तो जो करेक्शन है वो एक्चुअली ये वाला है, दैट इज करेक्शन ड्यू टू वी। ये टोटल कितना है, टोटल ये एल है, ये कितनी है, डी है। तो करेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू, ऐसे समझ सकते हैं एल माइनस डी, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो इस डी की वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम। इस डी की वैल्यू निकाल ली, सपोज करो थीटा मेरे को पता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी एल कोस थीटा, ठीक है, एल कोस थीटा हो जाएगी। यहाँ से मैं एल कॉमन ले लूँ यदि, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और यदि इसको ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा एल इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या हो गया, 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया करेक्शन निकालने का कि 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वो कैसे हुआ, l माइनस डी किया, डी की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ थीटा
वो क्या हो जाएगी L cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये बेस है, इसलिए क्या हो जाएगी L cos थीटा। L इज नॉन टू अस, थीटा इज नॉन टू अस, सो L cos थीटा हो गई वैल्यू। ठीक है, वहां से मैंने L कॉमन लिया, 1 माइनस कोस थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के मैंने इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तो ये तरीका हो गया इसको निकालने का। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये देखो दूसरा तरीका और निकालते हैं अपन। ठीक है, दूसरा तरीका ये डी है, ठीक है, ये डी है। अब दूसरा तरीका है इस डी को मेजर करने का। हमको पता है ये एच पता है हमको, ठीक है, थीटा की हेल्प से हम एच निकाल लेंगे। इसको एच निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा एल, ये कॉमन ले लिया मैंने एल यहाँ से भी, 1 माइनस एच स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर की पावर 1/2। वहाँ से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, वो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला में लगाऊंगा, ये हो गया एल माइनस एल 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, सी वी, ये एल माइनस एल, इसको मैं खोल दूंगा 1 माइनस एन एक्स से। एन कितना है, ये एन एक्स है, 1 माइनस या 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, एन एन माइनस, उस वाले फॉर्मूले से खोल दूंगा मैं, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन लगा दूंगा। ठीक है, वहाँ से हायर टर्म्स को क्या कर दूंगा मैं, नेग्लेक्ट कर दूंगा हायर टर्म्स को। तो वहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर माइनस है तो 1 माइनस एन एक्स, ये बचा 1/2 इंटू एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं इसको आगे सोल्व करूँगा एल माइनस एल, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, आगे बचेगा एच स्क्वायर बाई 2L। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सी वी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सी वी विल बी 2L, दैट इज सब्ट्रैक्टिव, दैट इज सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सब्ट्रैक्टिव होगा। तो हमने जो करेक्शन ड्यू टू स्लोप है वो 3 तरीके से निकाल लिया हमने। ठीक है, एल माइनस डी, या एल माइनस कोस थीटा, या एल माइनस रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। उसका यदि एक्सप्रेशन देखूं तो एच स्क्वायर बाई 2L। ठीक है, तो इससे निकाल लिया, ये क्या होगा सब्ट्रैक्टिव होगा। तो ये हो गया करेक्शन फॉर स्लोप। ये देखो सी वी एल माइनस डी हो गया। ठीक है, एल माइनस को अपन ने वो कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया, दिस इज 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एच स्क्वायर बाई 2L। ठीक है, एल क्या इंक्लाइन लेंथ, मेजर्ड लेंथ है, एच क्या है डिफरेंस इन एलिवेशन, डी इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक है, और थीटा क्या है स्लोप। इफ द एंगल थीटा अपन को पता हो देन सी वी इक्वल्स टू एल माइनस एल कोस थीटा। तो यहाँ से भी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि मैंने निकाल के बताया था 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो करेक्शन क्या हो गया 2L साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप हम किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। थीटा दिया हो तो थीटा की फॉर्म में निकाल लेंगे, यदि डी डायरेक्ट दिया हो तो डी की फॉर्म में निकालेंगे, और यदि एच और एल दिया हो तो उसकी फॉर्म में निकालना तो उसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेक्शन है करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब ये क्या होता है बैड रेंजिंग की वजह से, ठीक है, बैड रेंजिंग की वजह से क्या होता है हम जो चेन है उसको अलाइन नहीं कर पाते हैं। सपोज करो मेरे को 2 पॉइंट है, ये ए है ये बी पॉइंट, ठीक है। अब मेरे को एक तो यदि मेरा अलाइनमेंट सही होता तो ए से बी की तरफ बिल्कुल अलाइन कर लेता, ठीक है, रेंजिंग। लेकिन मेरी रेंजिंग सही नहीं हुई और मैंने कैसे करा, यहाँ गया मैं बिकॉज ऑफ द बैड रेंजिंग और यहाँ गया, ठीक है। एक बीच में एक पॉइंट और आ गया सी, ठीक है। तो मैंने जो रीडिंग लिखी वो क्या लिखी L1 प्लस L2। जो अपनी नोटबुक है उसमें क्या लिख ली L1 प्लस L2 डिस्टेंस, जबकि लिखनी क्या चाहिए थी मेरे को D1 प्लस D2, या तो मैं डायरेक्ट मेजर कर लेता या D1 प्लस D2। लेकिन क्या हुई बिकॉज ऑफ द रेंजिंग, मेरी जो डायरेक्ट रेंजिंग है वो सही से नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड बैड रेंजिंग। और बैड रेंजिंग की वजह से क्या हुआ, जो सी पॉइंट यहाँ पर होना था, सी अलाइंड होना था ए बी के साथ, वो अलाइंड ना होकर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और हमने रीडिंग क्या लिख ली L1 प्लस L2 लिख ली, ठीक है, क्योंकि हमको पता ही नहीं लगा, ठीक है।
बिकॉज ऑफ द बैड रेंजिंग ये हमारा जो सी पॉइंट है वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। होना कहाँ था, यहाँ पर आता सी पॉइंट, लेकिन पहुँच कहाँ गया, वहाँ पहुँच गया। तो ये भी जस्ट लाइक स्लोप की तरह ही है, ठीक है। तो इसमें कितना होगा करेक्शन, तो इसका करेक्शन क्या होगा, टोटल करेक्शन कितना होगा इसमें, एक तो इस वाले ट्रायंगल में लगेगा, वो क्या लगेगा एच स्क्वायर बाई 12 प्लस एच स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एच स्क्वायर बाई 12 प्लस एच स्क्वायर बाई 2L2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैड रेंजिंग, ठीक है। हमने रेंजिंग सही से नहीं करी, उसके कारण क्या हुआ, जो 2 पॉइंट है हमारे, वो जो थर्ड पॉइंट है वो अलाइंड नहीं हो पाया 2 पॉइंट के साथ, ए और बी के साथ, और उसने क्या कोई अलग ही थर्ड, वो अलग प्लेस पे पहुंच गया, दैट इज सी प्लेस, ठीक है। तो वहां से हमने रीडिंग ली L1 प्लस L2, तो जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा, ठीक है। ये भी जस्ट लाइक स्लोप की तरह ही होगा, इसका फॉर्मूला भी वही है जस्ट लाइक, ठीक है। ये देखो, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका भी वैसे ही होगा कि ये D1 है, ये D2 है, यदि इसका डेरिवेशन निकालूं, इतनी मैंने आर्क फिल कर, इसमें आर्क रखूंगा प्रोटेक्टर में, यहाँ तक लूंगा, तो ये D1 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये D1 हो जाएगी। तो एक तो करेक्शन क्या हो गया, ये वाला करेक्शन हो गया, सी करेक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का ये D ले लिया मैंने, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये D2, ये L2 हो गया पूरा टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्शन हो जाएगा, ये C2 हो गया, C1 हो गया करेक्शन। तो ये कितना होगा, C1 और C2 क्या हो गए, यहाँ पर हो गया L1 माइनस D1, यहाँ हो गया L2 माइनस D2, ठीक है। वही वाला हो गया जो प्रीवियस केस में लिया। तो इसको जब हमने सोल्व किया था, ठीक है, इसको हमने जब सोल्व किया था, क्या हो रहा है, L1 माइनस, मान लो ये D है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, L1 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये D स्क्वायर बाई, यहाँ से करेक्शन आ जाएगा D स्क्वायर बाई 2L1, यहाँ से करेक्शन कितना आ जाएगा, D स्क्वायर बाई 2L2। टोटल करेक्शन दोनों को ऐड कर लेंगे अपन, तो ये टोटल करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली है, सिमिलरली प्रीवियस केस, उसी तरीके से हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, कोई अलग नहीं है इसमें, ठीक है। तो CH क्या आ जाएगा, D स्क्वायर बाई 2L1 प्लस D स्क्वायर बाई 2L2, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये L1 है, ये L2, ये मेजर्ड लेंथ है, ठीक है, और ये L है टोटल लेंथ, ठीक है। इसमें लगेगा करेक्शन, ठीक है, टोटल लेंथ है ये, कि ये टोटल करेक्टेड लेंथ हो रही है, ये करेक्टेड लेंथ है, होनी कितनी चाहिए थी, ये लेंथ होनी चाहिए थी, हो कितनी की, L1 प्लस L2, ठीक है। तो L1 प्लस L2 माइनस L, यदि टोटल में देखूँ तो ये करूँगा मैं, और यदि मैं इस AC में और CB में देखूँ तो मैं उस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो टोटल करेक्शन कितना हो गया, D स्क्वायर बाई 2L1 प्लस D स्क्वायर बाई 2L2 हो गया। उसके बाद ये हो गया रिडक्शन इन MSL, ठीक है। तो MSL का ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं याद रख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा एंगल, ये रेडियस हो गई, ये इन दोनों का H हो गया, डिफरेंस हो गया, ये L हो गई, ये मीन सी लेवल है, हम देखेंगे आगे मीन सी लेवल का, ये D हो गया, ये L हो गया, ये A डैश है, ये A है। तो इसका जो करेक्शन होता है मीन सी लेवल का, वो होता है CMSL इज इक्वल टू वही L माइनस D। ये क्या होगा, एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए थी, ले कितनी ली हमने लेंथ, ये वाली ले ली। तो जो करेक्शन क्या होगा, L माइनस D, करेक्शन हो जाएगा L माइनस D। जिस तरीके से प्रीवियस केस लिया है वैसे ही हम इसको ले लेंगे। तो L माइनस D से क्या आ जाएगा, LH बाई R। ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो CMSL करेक्शन बिकॉज ऑफ मीन सी लेवल या रिडक्शन इन MSL, वो भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने जो अभी 6 या 7 तरीके के पढ़े, इनको इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, टेप करेक्शन बोल लेते हैं। अब इनको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, एक टेबुलेट फॉर्म में लिख लेते हैं इनको, ठीक है। देखो अभी टेबुलेट फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो अब एक एक देखेंगे अपन, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट लेंथ का करेक्शन, यदि लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, L1 इज ग्रेटर देन L, तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। हमने पढ़ा था यदि लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्शन हो गया पॉजिटिव, ये हमने प्रीवियसली देखा भी था, एग्जाम्पल लेके देखा था, 30 और 30.25 लेके भी देखा था, यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। मतलब L1 इज ग्रेटर देन L वाला केस हो गया, ये हो गया L1 इज लेस देन L। L है डेजिग्नेटेड लेंथ, L है एक्चुअल में जो ग्राउंड में हमारे हाथ में जो टेप है उसकी लेंथ है L डैश, ठीक है। और डिक्रीज हो गई तो नेगेटिव हो जाएगी, ये फॉर्मूला था इसका,
तो ये ध्यान देखना है पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो L1 इज ग्रेटर देन L हो जाएगा, ये L1 इज लेस देन L हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया। सेम चलेगा इसकी तरह ही, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एरर और करेक्शन में क्या रिलेशन होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। यदि करेक्शन पॉजिटिव हो तो एरर नेगेटिव, और एरर पॉजिटिव हो तो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पुल ज़्यादा है, ठीक है, यदि पुल क्या है इंक्रीज, कंडीशन क्या है इंक्रीज, इंक्रीज क्या है, यदि पुल ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा L1 इज ग्रेटर देन L, पुल यदि कम है तो क्या हो जाएगा L1 इज लेस देन L। ये है केस जब P इज ग्रेटर देन P नोट, ये है P इज लेस देन P नोट। ये वाला था इफ Tm इज ग्रेटर देन T नोट, ये है Tm इज लेस देन T नोट, ठीक है। तो ये केस हमको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। इसको याद करने का तरीका ये याद रख लो बस, यहाँ पर पता लग जाएगा ज़्यादा है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कम है तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, करेक्शन इसकी तरह ही चलेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसका क्या है फॉर्मूले दे रखे हैं दोनों के, ठीक है। और जो लास्ट के 3 हैं सैग, स्लोप और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और MSL वाला है, ये सब सारे क्या होंगे, ये सब नेगेटिव होंगे। देखो ये करेक्शन नेगेटिव, सैग का नेगेटिव, पुल का नेगेटिव और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का भी नेगेटिव है। फॉर्मूले यहाँ पर इनके गिवन है, ठीक है। तो इस प्रकार से टेबुलेट फॉर्म में भी हम इसको लर्न कर सकते हैं एक ही टेबल में। ये टेबुलेट फॉर्म हमको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो डायरेक्टली हमको काम आएगी, ठीक है, वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। यदि हमको ये टेबुलेट फॉर्म याद है तो फॉर्मूले याद हो गए, कहाँ पर करेक्शन पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव है वो भी याद हो गया, और कौन कौन से करेक्शन लग रहे हैं वो भी याद हो गया, ठीक है। तो टेबुलेट फॉर्म में भी हम इसको लर्न कर सकते हैं।